नाज़रीन कराम, ये वक्त है हमारे सेगमेंट जज्बा खिदमत का। रोज़ाना हमारे साथ जो भी फैमिली मौजूद होती है, मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बड़े, मेरी ख़वातीन जो बहुत अच्छी हैं, बढ़ चढ़ कर इस सेगमेंट में हिस्सा लेती हैं। ये सेगमेंट आपका सेगमेंट है। ये सेगमेंट इसीलिए है कि ये माह मुबारक जिसमें हम ढूंढ रहे होते हैं कि कोई मुस्तहिक है, फ़र्द या मुस्तहिकीन है, कोई ख़ानदान ऐसा है जिसको हमारे पैसे पहुँच सकें और उसकी भलाई हो जाए। हम तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। ये सेगमेंट इसलिए आपका सेगमेंट है कि हम ऐसे लोगों को आपके घर तक लेके आते हैं। ये जो टीवी स्क्रीन है, ये सिर्फ एक स्क्रीन नहीं लगी, आपके घर का हिस्सा बन जाता है। हम आपके घर का हिस्सा बनते हैं। ये फैमिली जो जज्बा खिदमत में आज है, ये भी आपके घर मेहमान बनकर आई है और अब आपने इनका साथ देना है। पहले हम आपको इनकी कहानी दिखाते हैं, ये कौन से मेरे भाई हैं आज जिन्हें आपकी ज़रूरत है, और फिर भाई से आपको मिलवाते हैं। मेरे को उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है। ये मेरी वाइफ़ और मेरा बेटा मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे उठाना बिठाना या खाना पीना। बड़ी जो है तकलीफ़ होती है पापा को उठाने में, उठने में, बैठने में, और जो है उनको बहुत रोना आता है और फिर बहुत तकलीफ़ हो रही थी उनके कमर में, तो वो ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते, चल नहीं सकते। वॉशरूम तक भी बहुत मुश्किल से ले जाते हैं हम। 5 साल पहले बिजली के काम के दौरान बरकत अली ऊंचाई से गिर गया। आज से 5.5 साल पहले मैं प्राइवेट इलेक्ट्रिक का काम करते हुए 14 फीट की हाइट से गिर गया था, जिसकी वजह से मेरे 2 मोहरे कमर के टूट गए थे। 1 महीना इलाज के बाद मालूम हुआ कि बरकत अली को हड्डियों की टीबी हो गई है। 1 महीना ट्रीटमेंट हुई है, उसमें पता चला कि टीबी की भी शिकायत हुई है, मोहरों की, और इस तरह करके मेरा इलाज हुआ। घर के जेवर वगैरह हर चीज़ बिक गई। यहाँ तक कि मोहरों का जो ऑपरेशन होना था वो सिर्फ पैसा ना होने की वजह से रुक गया। 4 से 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए तक ये ऑपरेशन होते हैं, ठीक हुआ जा सकता है, मगर हमारी तो कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम 6,000 भी खर्च कर सकें। बरकत अली गुज़िश्ता 5.5 साल से बिस्तर पर है। इसके बाद इसके बीवी बच्चों का कोई सहारा नहीं। एक छोटी बहन है, वो भी माजूर है। बहन जो है मेरी वो हैंडीकैप है, शादीशुदा है वो, मगर ये कि पोलियो की मरीज़ हैं, टांगें उनके कमर के नीचे का हिस्सा उनका भी काम नहीं करता है। बरकत अली की माजूरी के बाद 5 साल से इसकी पूरी फैमिली शदीद मुश्किलात का शिकार है। घर में कभी कभी 2-2 दिन खाने को नहीं होता। सिलाई आती है, नन की मशीन लेके मैं थोड़े बहुत कपड़े सी लेती हूँ, वो भी मंगवा लेती हैं कि मैंने भी सीना है। कोई मुस्तकिल आमदनी ना होने की वजह से इसका इलाज भी मुमकिन नहीं। इसके कमर के मोहरों के मुकम्मल इलाज पर तकरीबन 6 लाख का खर्चा है। नाज़रीन कराम, बरकत भाई की कहानी आपने देखी। बरकत भाई इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी अहलिया बीना और उनके साहिबजादे भी यहाँ पर मौजूद हैं। बरकत भाई की कुछ कहानी आप लोगों ने इसमें देखी और इस दौरान मैं भी बरकत भाई से गुफ्तगू कर रही थी। तो जो मुझे बरकत भाई ने बताया, मैं चाहती हूँ आप सबको बताएं। बरकत भाई, कितने साल पहले ये वाक़या पेश आया था जो आप गिरे? तकरीबन आज से 5.5 साल पहले मैं इलेक्ट्रिक का काम कर रहा था। कितनी ऊंचाई से आप गिरे थे? तकरीबन 14 फीट की हाइट से अच्छा। गिर गया था, और नीचे कुछ स्टूल और टूटे फूटे सामान थे जिसके ऊपर गिरा था, तो 2 मोहरे मेरे कमर के उसी टाइम टूट गए थे। अच्छा, तो फौरी तौर पर उसका इलाज नहीं हुआ उस वक्त? फौरी तौर पर इलाज नहीं करा सके, ये कि ले जाया गया, मगर ये कि छोटा मोटा ट्रीटमेंट हुआ। तकरीबन इस तरह 10 दिन गुजर गए। उस 10 दिन के अंदर मैं बिल्कुल बिस्तर पे आ गया। उसके बाद तो मैं हिलने के भी लायक नहीं था। फिर ये कि मेरे जो 2 बड़े बहन भाई थे, फ़िलहाल 2 साल पहले वो इंतकाल कर गए हैं। अच्छा। उन्होंने मेरी सपोर्ट की, मेरे बीवी बच्चों ने मेरी सपोर्ट की कि मुझे ले के भागे हॉस्पिटल। तो ये कि इलाज हुआ मेरा, उससे काफ़ी बेहतरी आई कि मैं थोड़ा बहुत जो ये बैठा हुआ भी नज़र आ रहा हूँ, इसके लिए मुझे इंजेक्शन लगता है।
अस्पताल और जाना अभी हो। भी आप वो इंजेक्शन लगवा जी, के आए? बिल्कुल। कितनी देर असर रहता है उसका? इस इंजेक्शन का तकरीबन 4 से 5 घंटे असर रहता और है। आपने अभी कितनी देर पहले लगवाया था इंजेक्शन? मुझे इंजेक्शन लगाए हुए 4 घंटे हो गए। हो गए तो मतलब तो अब मेरे पास आखिरी घंटा ही है। आधा घंटा है हाँ। नाजरीन, क्योंकि ये एक ऐसा इंजेक्शन लगता है जिसकी वजह से ये फिर इस तरह बैठ सकते हैं, वरना फिर आप बिल्कुल बिल्कुल लेटा रहता हूँ लेटे मैं रहते बिस्तर पे। तो और जब लेटे होते हैं उस वक्त भी दर्द होता है या मूवमेंट के वक्त दर्द होता है आपको? नहीं, जब मूवमेंट जैसे मैं उठने की कोशिश करता हूँ, बैठने की या यानी आप बैठ नहीं सकते? बैठ नहीं सकता मैं। बैठ अगर गया भी जैसे खाने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट बगैर इंजेक्शन के मैं 15 मिनट से ज़्यादा फिर नहीं बैठ पाता। वो बस खाना खाया और वो भी मेरा वाइफ और बेटा मेरा सपोर्ट सारा बना के मेरे को पकड़ा के बिठाना उठाना, वॉशरूम वगैरह, मतलब बहुत सारे मसले हैं जो मेरे यानी साथ बहुत। आपको टॉयलेट ले जाना हो, वॉशरूम हाँ। वगैरह, सारा फिर आपकी सब। अहलिया और बेटा करते हैं जी साथ में बिल्कुल मिलकर? बिल्कुल। ये बरकत भाई, अगर कोई पैदाइशी तौर पर माजूर हो, ये भी एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात है, हम तो रिलेट ही नहीं कर सकते, ना समझ सकते हैं, लेकिन उससे एक आदत हो जाती है ज़िंदगी गुजारने की। लेकिन एक हट्टा कट्टा इंसान, कमाने वाला इंसान जो मेहनत करके ख़ुद कमा रहा और उसके साथ एक हादसा पेश आए और फिर 5 साल कंटिन्यूसली वो बिस्तर पर आ जाए, तो ये तो इमेजिन करना भी मेरे लिए तो मुमकिन नहीं हो पा रहा। ये बस वो अल्लाह की तरफ से वक्त है, क्या कह सकते हैं। और बाकी ये कि मुश्किल तो बहुत है कि बाज़ औक़ात जो है बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है, जो कि मैं अपने घर वालों पे निकाल देता हूँ बाज़ बातों में। ये कि बहुत अजीब सा फील होता है कि कहीं जाना है, कोई काम है, कोई मसला है, हर चीज़ के लिए मेरा वाइफ और मेरा बेटा भाग रहे हैं। तो जहाँ इन्हें नहीं भी जाना है, मेरी ज़रूरत है, तो इस वजह से। और ब्लड प्रेशर मेरा जो है वो नॉर्मली तकरीबन 140 पे ही रहता है। अच्छा, हर ब्लड वक्त प्रेशर भी हाई रहता है, शुगर भी मेरा हाई रहता है, तो तकरीबन। अब बरकत भाई, हमारी टीम ने भी जो पता करवाया है, तो ये मोहरों का इलाज जो आपका होना है, इस पे तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए खर्च आना है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद आप डॉक्टर्स ये कहते हैं कि पूरी उम्मीद है कि आप मुकम्मल तौर पर यानी अपनी टांगों पर खड़े हो सकेंगे, अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। इंशाल्लाह उनका ऐसा ही यही है? कहना है कि मतलब थोड़ा बहुत ऐसा हो जाएगा कि आप चल फिर सको। मैंने अपने वर्किंग के बारे में बात की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वर्किंग तो शायद आप दोबारा आप नहीं कर पाओगे इस तरह की। इलेक्ट्रिक का काम? हाँ, इलेक्ट्रिक का काम। उन्होंने बोला कि जैसे आप पहले करते थे इस तरह का बुलंदी पे चढ़ना और हाँ। सारी चीज़ें वो तो आप नहीं कर सकते? नहीं कर पाएंगे। तो वो ये कह रहे थे कि बस आप इतना हो जाएगा कि अगर ये इलाज हो जाएगा तो आप थोड़ा बहुत चलने फिरने के लायक हो जाएंगे, कि आपको फिर मतलब जो अभी मेरी कंडीशन है कि लेकिन मुझे। बरकत भाई, ऐसा तो हो सकता है क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक की चीज़ों का है, तो आप किसी इलेक्ट्रिक कंपनी में तो जॉब कर सकते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें चेक करने की होती हैं, लेकिन ये इतना बुलंदी पर चढ़ना और ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आप कोई और काम भी तो फिर कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको इसकी नॉलेज है वर्किंग की, ऐसा तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये है कि मतलब जैसे कोई शॉप पे बैठ गया, कोई शॉप पे शॉप पे बैठ बैठ गया, गए जिसमें ये मुशक्कत वाला काम ना हो, ये आपने हाँ। किसी ठीक है। जो मैं मतलब नॉर्मली आराम से ही बैठे और बैठे इलेक्ट्रिक की चीज़ों की अगर शॉप हो तो वो बड़ी आसानी से बड़ी आपको आसानी से मैं चीज़ें काम समझ जाती हैं। समझ जाऊंगा। जी ठीक मैं है, लेकिन अभी इस वक्त तो ज़रूरी है कि आपका इलाज हो बरकत भाई। सबसे आपने महंगा। पैरों पर खड़े होंगे। आप मेहनत करने वाला जो इंसान होता है वो ज़िंदगी में फिर मेहनत करके कुछ ना कुछ कर लेता है, लेकिन अभी तो जो इंसान बिस्तर पर है, जो बैठ नहीं सकता इंजेक्शन के बगैर, तो वो किस तरह करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी और बरकत भाई पूरी आज कोशिश है, और मेरे जितने पाकिस्तानी मेरे भाई मेरी बहनें मुझे देख रहे हैं, वो मुझे कभी मायूस नहीं करते, क्योंकि आप लोग अल्लाह की तरफ से उन लोगों को चुन लिया जाता है। देखिए, मैं हमेशा हर किसी को कहती हूँ, लाखों लोग हैं पाकिस्तान में इस वक्त जिन्हें किसी ना किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप उन 30 ख़ानदानों में से हैं या उन 29 ख़ानदानों में से हैं जो इस माह मुबारक में इस स्क्रीन पर आ रहे हैं ताकि आपको करोड़ों लाखों करोड़ों लोग देख सकें पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, तो इसकी कोई ना कोई नाज़रीन वजह है। ये मेरे बहुत प्यारे बरकत भाई हैं और इन्हें 6 से 7 लाख रुपए की ज़रूरत है। इनके मोहरों का इलाज हो जाएगा, अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो सकते हैं। मेरे पास सिर्फ अब तो 25 मिनट रह गए हैं। इन्हें जो इंजेक्शन लगा हुआ है, क्योंकि काफ़ी देर से रास्ते में थे, फिर यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद ये सेगमेंट शुरू हुआ, 4 घंटे असर रहता है उस इंजेक्शन का, उसके बाद इन्हें दोबारा लेटना पड़ता है। वो इंजेक्शन के लिए 25 मिनट रह गए, उसके बाद हमें यहाँ से इन्हें रुखसत करना पड़ेगा। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी आप लोगों के सामने मैं हमेशा कहती हूँ, मैं मिन्नत कर रही हूँ कि आप इनकी मदद करें, जिससे जितना हो सकता है सब करते हैं। बल्कि मुझे अभी बताया गया है नाजरीन, हमारे जियो के ही एक साहब हैं, उन्होंने नाम बताने से मना किया, उन्होंने 50,000 रुपये इनके लिए दिए हैं।
हमारी टीम के मेंबर हैं और उन्होंने 50,000 रुपये इनके लिए दिए हैं। अकाउंट की डिटेल्स बरकत भाई की आप लोगों के सामने आ रही हैं। जो आप रकम भिजवाएंगे किसी के थ्रू नहीं, 1 2 3 कोई लोग बीच में नहीं है, डायरेक्टली बरकत भाई के अकाउंट में जाएगी। मैं चाहती हूँ इसी माह मुबारक में इंशाअल्लाह ताला बरकत भाई का ये ऑपरेशन हो जाए, ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, आप लोगों को दुआएं मिलेंगी। और जिस भी भाई ने 50,000 रुपये हमारी टीम में से दिए हैं, अल्लाह आपके रिस्क में बहुत बरकत डाले। आप एक अच्छे इंसान हैं और जितने लोग आपके इर्द गिर्द काम करते हैं उन्हें भी आप पर फ़ख्र है और आपसे सीखने का मौका मिल रहा है, मुझ समेत। तो आपको अल्लाह बहुत खुश रखे। अगर आप साहिब औलाद हैं, अल्लाह उस औलाद को, आपके बच्चों को बहुत नवाजे और बहुत अच्छा इंसान बनाए। आयशा, यू हैव फैंस इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं चाहती हूँ आप भी प्लीज़ रिक्वेस्ट करें। 6 to 7 लाख रुपीज़ नथिंग, हमारे तो बहुत लोगों ने बड़ी बड़ी रकम यहाँ पर दी है। मैं चाहती हूँ आप भी प्लीज़ लोगों से अपील करें। आयशा, किस कैमरे में मुझे देखना है? जी, आपके कहीं भी इस पे देख सकते हैं जी। वहाँ ठीक है। आपके सामने है सब कुछ। मेरे जितने भी फैंस या व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं दुनिया में कहीं भी, पूरे साल ना सही लेकिन इस महीने में हम सब कोशिश करते हैं कि हम अपनी ज़ात से बढ़कर सोचें। और लोग एक्चुअली, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो ढूंढ रहे होते हैं ऐसे जेन्युइन केसेस या कॉजेज़ जिनमें वो हेल्प कर सकें किसी की, कि उनकी ज़िंदगी एक्चुअली उनके सामने उनको नज़र आ रहा हो कि बेहतर हो सकती है। आप लोगों ने देखा इनका केस, पूरी स्टोरी देखी, बैक स्टोरी पूरा देखा। आप लोग इनको सामने देख रहे हैं लाइव अभी कि किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। प्लीज़ अगर आपकी सर्कमस्टांसेस जैसे भी हैं, आपकी मीन्स में जितना भी है आप निकाल के ज़रूर दीजिए। बिल्कुल दीजिए। इसमें कोई जितनी हैसियत है, जितनी हैसियत होती है, अगर बिल्कुल। आपकी हैसियत 1,000 की है, 10,000 की है, वो आप अच्छा, और सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन इसी में होती है कि आप किसी और की ज़िंदगी को आसान करें। मुझे लगता है मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा आप सोचें कि आप कोई महंगा बैग या कोई महंगा जूता या कोई महंगा जोड़ा लेने से ज़्यादा, तो वो वक्त है कि लोगों ने पैसे कि आप निकाले किसी होते की हैं ज़िंदगी ईद के लिए। बेहतर कर रहे Yes, हैं, yes, तो और उससे पूरी ज़्यादा बड़ी क्या हमारे सेटिस्फैक्शन पास, होगी। मुझे अभी मेरी टीम ने बताया आयशा के एक साहब हैं, तौसीफ साहब हैं, वो बाद नहीं, शाह तौसीफ साहब हैं, उन्होंने 25,000 रुपये इनके लिए दिए हैं। तो तकरीबन 75,000 और उससे ज़्यादा रकम हमारे पास हो गई है। हमें 6 लाख रुपए की ज़रूरत है और ये मज़ीद 20 से 25 मिनट हमारे साथ यहाँ पर बैठ सकते हैं, क्योंकि इनका जो इंजेक्शन है लगा हुआ है वो इतनी इजाज़त देता है, इतनी देर ही ये बैठ सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा कि आप लोग आगे बढ़ें। मैं जानती हूँ बहुत सारे मुखैर हज़रात हैं जो उस वक्त ट्रांसमिशन देख रहे होंगे। इनफैक्ट अगर आप डॉक्टर हैं और आप ये पेशेंट को आप देख रहे हैं कि आप इन्हें ट्रीट कर सकते हैं और आप इसके स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं चाहती हूँ आप आगे आएँ। अगर आपको लगता है कि आप सस्ते में इलाज करवा सकते हैं तो फिर तो कम रकम में भी हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका मुकम्मल इलाज होने के लिए हमें ये रकम दरकार है। इनके अकाउंट डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं, अगर आप कॉल करके बताना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर आप ख़ुद करना चाहते हैं तो आप इनके डायरेक्टली अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं बरकत भाई की फैमिली के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन मेरे अच्छे भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम, मैं राव सिंह बात कर रहा हूँ, अली नाम है मेरा। जी अली भाई, क्या कहना चाहेंगे? मैम, एक्चुअली सिस्टर, हम सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, तो हम स्टूडेंट की तरफ से भाई साहब के लिए 50,000 है जो हम इनके अकाउंट में अली ट्रांसफर कर भाई देंगे। बहुत बड़ी रकम है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोग स्टूडेंट्स हैं और इस वक्त में आप लोग काम आ रहे हैं। मैं बहुत सारी आपके लिए दुआएं, और अल्लाह करे आप जो भी पढ़ रहे हैं कामयाबी से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें और बहुत बड़ी अच्छे रुतबे पर पहुँचें, अच्छे मकाम पर पहुँचें, अच्छा काम करें इस मुल्क के लिए। बहुत बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और ये भी आपके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत दे। एक और हमारे पास कॉल आई है, बड़ी अच्छी जगह से कॉल आई है, सऊदी अरब से कॉल आई है, और वो मेरे भाई 1 लाख रुपये देने का ऐलान कर रहे हैं। 3 लाख रुपये देने का ऐलान किया है, 3 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने बात नहीं की है, सऊदी अरब से कॉल की है। माशाल्लाह, देखें कहाँ कहाँ आपको देखा जा रहा है। और ये तो जो रकम आ रही है बरकत भाई, इसके अलावा आपको दुआएं किस सरजमीन पर बैठकर भी दी जा रही होंगी। देखें, को पता है मदीना में बहुत लोग देखते हैं हमें, और सऊदिया में, मक्का में बहुत लोग देख रहे होते हैं, जद्दा में बहुत लोग देख रहे होते हैं। इन भाइयों की और बहन भाइयों की दुआएं चाहिए ताकि मेरा बस ये मसला हल हो सके और मैं चलने लायक मैं हो तो जाऊं। बहुत डर गई थी, मुझे सबने बताया कि आप सिर्फ 20 से 25 मिनट होंगे। मैंने कहा किस तरह 20 से 25 मिनट में होगा, लेकिन पाकिस्तानी चाहे यहाँ रहते हो
चाहे वहाँ रहते हो दूर, लेकिन वो दर्द दिल रखते हैं। मैं चाहती हूँ आप भी बात करें। आप खुद सिलाई करके अब बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू करवा रही हैं, थोड़ा सा माइक ऊपर कर दें ताकि लोग आपको सुन सकें। जी, खुद आप सिलाई कर रही होती हैं फिर करती हैं, तो कितने पैसे बनते हैं आपके? सिलाई में थोड़ा सा माइक मीना जी ऊपर कर लीजिए जी। सिलाई कर लेती हूँ, पर मेरे पास मशीन नहीं है। मेरी नंद की मशीन थी, वो मंगवा लेती हैं। मशीन अभी नहीं है आपके पास? नहीं, सिलाई कितने मशीन की आती है मशीन? मशीन मालूम नहीं किया मैंने अभी तक। तकरीबन बरकत भाई कितने की होगी सिलाई मशीन? चले मैं आपको अभी सिलाई मशीन के पैसे दे दूंगी जाते हुए, तो आप अपनी सिलाई मशीन खरीद बहुत बहुत लीजिए। शुक्रिया। ठीक है, बल्कि यहाँ पर अगर यूनुस है, यूनुस आप प्लीज़ लेकर आ जाइए। 8,000 रुपये मैं अभी बीना बाजी को दे देती हूँ और मेरे पर्स में से ले आइए, ताकि अभी अभी हो जाए, क्योंकि इन्होंने यहाँ से चले जाना है। मैं इस शो में रहूँगी, मैं दे नहीं सकूँगी। मैं नाज़रीन कराम ये भी बता दूँ कि बहुत 4.5 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। कोशिश हम करेंगे कि किसी अच्छे जगह पर ये काम हो जाए। और जो हमारे कुछ स्पॉन्सर्स हैं, डायमंड फोम वाले हैं, उन्होंने आपके लिए मैट्रेस भिजवाया है अच्छा सुकून से, ताकि आप सो सकें आराम से। उन्होंने और तहाई भी भिजवाए, फुटाइल, गाय पावर वॉश, करशी जामे शीरी, हील्स, विंसी। हमारे सारे स्पॉन्सर्स हैं जो चाहते हैं कि जो भी जज्बा खिदमत में हमारे मेहमान आए, जब घर जाएँ, जो रकम जा रही है इलाज की या घर की बेहतरी की, वो तो साथ जा रही है, लेकिन कुछ छोटे छोटे तहाइफ हैं जिनसे आपको मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आ जाएगी, खुशी होगी। बरकत भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैंने और तकलीफ़ नहीं देना चाहते, इसलिए अब हमें यहाँ से भेज रहे हैं। नाज़रीन कराम, मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट, इनके अकाउंट डिटेल्स आपके सामने हैं। मैं बहुत छोटी रकम ही आज दरकार थी, 6 से 7 लाख रुपए, और अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 लाख रुपए हो गए हैं। अगर आप जितनी भी और रकम भी भिजवाएंगे, अगर आप 10,000 रुपये भी नाज़रीन कराम अपने कोई इंसान भी भिजवाता है, तो अगर ज़्यादा लोग हो जाएंगे इनकी ये रकम मुकम्मल हो जाएगी। 10-10 हज़ार करके भी भिजवाइए, लेकिन इनके ये पैसे पूरे हो जाने चाहिए।